हाय, मैं संदीप भारद्वाज एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ एसएम पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैंने एक टॉपिक उठाया टाइम एंड वर्क से, और उसमें एक टाइप सवाल आता है जब काम बारी बारी से किया जाए। ऐसे सवाल लगाने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन देखिए बड़ी आसानी और बड़ी सरल भाषा में इसको हम सीखेंगे। कह रहा है कि ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ए किसी काम को 40 दिन में, किसी काम को, अब काम तो पता है नहीं हमको, और बी उसी काम को 50 दिन में। तो अगर हमें काम पता हो जाता कि टोटल काम इतना है तो निखारने में बहुत आसानी हो जाती। तो देखिए हम इसको कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है। कितने दिन में? 40 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 50 दिन में। तो पूरा काम निखारने के लिए हम क्या करेंगे? 40 और 50 का ऐसी संख्या खोजेंगे जो 40 और 50 उससे आसानी से काट दे। तो इसके लिए संख्या खोजने के लिए 40 और 50 का हम क्या करते हैं? लसा ले लेते हैं। तो 40 और 50 का एलसीएम लेते हैं। तो 40 और 50 का एलसीएम लेने पर वैसी संख्या हमको कितना मिलेगी? 200। कितने मिलेगी? 200। अब ये जो 200 आया, 200 जो यूनिट आया, ये टोटल कार्य हो गई, यह पूरा काम हो गया 200। अब 200 काम को ए 40 दिन में कर लेता है और बी कितने दिन में? 50 दिन में कर लेता है। तो मतलब अगर ए 40 दिन में करता है तो ए की कार्य क्षमता बी से क्या है? ज़्यादा है। ठीक है। और बी की कार्य क्षमता ए से कम है, क्योंकि यह ज़्यादा दिन ले रहा है तो इसकी मतलब इसकी कार्य क्षमता कम है। यह कम दिन ले रहा है तो इसका मतलब इसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है। ठीक है। तो अगर ए 200 यूनिट 40 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है? तो 40 से क्या करेंगे कि पूरे काम में भाग कर देंगे। तो आएगा आपका कितना? 5 यूनिट। कितना आएगा? 5 यूनिट। मतलब ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा तो 40 दिन काम करेगा तो 200 यूनिट काम खत्म कर देगा। और बी की कार्यक्षमता कितनी आएगी? बी की कार्यक्षमता आएगी 4 यूनिट। ठीक है। बी की कार्यक्षमता कितनी आएगी? 4 यूनिट। अब देखिए ए एक दिन में 5 यूनिट काम किया और बी एक दिन में 4 यूनिट, यानी ए ने पहला दिन 5 यूनिट काम किया। ठीक है। ए ने पहला दिन 5 यूनिट, मतलब ए ने पहला दिन विषम पर काम किया और बी ने दूसरा दिन 4 यूनिट काम किया। यानी बी ने सम पे। तो देखिए यहाँ पे ए ने विषम पर काम किया और बी ने सम पर काम किया। अब देखिए ये पहला दिन या दूसरा दिन, टोटल का दिन हुआ 2 दिन। टोटल का दिन हुआ 2 दिन। 2 दिन में कुल काम कितना हुआ? 5 4 9 यूनिट। यानी कि इन्होंने बारी बारी से काम किया तो 2 दिन में 9 यूनिट काम किया और कुल काम खत्म कितना करना है? 200। तो अब देखिए जब 2 दिन में 9 यूनिट काम खत्म होता है तो 200 के करीब जाने के लिए हमें 9 में कितना से मल्टीपल करना पड़ेगा? तो 200 करीब जाने के लिए हमें 9 में 22 से जब हम गुणा करते हैं, 9 में 22 से गुणा करते हैं तो आएगा कितना? 9 दूनी के 18 और 9 दूनी के 18 एक 19। जब इसमें हमने 22 से गुणा किया तो दिन में भी हम 22 से गुणा करेंगे। कितना होगा? 22 दूना के 44, यानी 44 दिन में कुल कार्य कितना खत्म हो गया? 198। अभी भी शेष कार्य कितना है? 2 यूनिट अभी भी शेष कार्य है। लेकिन अब यह पता करना है कि 44 दिन काम हो गया तो 44 दिन किसने काम किया? यहाँ से पकड़ेंगे। ए ने विषम पे काम किया और बी ने सम पर काम किया, तो इसका मतलब बी ही सम पर आएगा। तो इसका मतलब 44वां जो दिन था उस दिन कौन काम किया था? बी ने काम किया था। 44वां दिन किसने काम किया था? बी ने काम किया था। तो इसका मतलब अब 44 के बाद जो 45वां दिन होगा उस पे कौन काम करेगा? ए। तो ए एक दिन में ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और 2 यूनिट काम करना है तो ए 45वां दिन में काम खत्म कर देगा। तो ए 45वां
दिन में काम खत्म कर देगा तो कितना है, 2 यूनिट काम करना है और इसमें 2 यूनिट काम करना है, तो इसके 1 यूनिट से 1 दिन की यूनिट से भाग कर देंगे। तो बी 45वां दिन में इतना काम, 2/5 दिन यह काम खत्म हो गया। टोटल कितना था, 44। अब 44 और इस दिन को जोड़ देंगे, 44 प्लस 2/5, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 44 से ही 2/5 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। दिस इज आंसर, राइट।